हेलो दोस्तों, एम एस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रश्नावली 6.2 है त्रिभुज की। पहला प्रश्न है आकृति 6.17 पहले और दूसरे में डी समांतर बी सी। पहले में डी और दूसरे में भी डी समांतर बी सी के है और दूसरे में भी डी समांतर बी सी के है। तो पहले में बोला है कि ई सी, यानी पहले में हमें ई सी ज्ञात करना है और दूसरे में ए डी, और इसमें हमें क्या करना है ए डी। तो ये वाला ए डी ज्ञात करके चलना है। तो हल करेंगे इसे। तो इसने बोला है डी ई, पहले में बोला है कि डी ई समांतर बी सी के, यानी डी ई समांतर है बी सी के। हमने थेल्स प्रमेय सिद्ध करवाई थी। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनकी जो दो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। तो पहले पहले वाले में हमें ई सी ज्ञात करना है, तो पहला हल करेंगे। पहला नंबर उसने दिया है कि पहले में डी ई समांतर बी सी के है। डी ई समांतर है बी सी के। जब डी ई समांतर बी सी के है तो भुजाएं कैसे होती हैं, एक ही अनुपात में। तो इसे एक ही अनुपात में लगाएंगे, यानी ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टा बी डी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टा ई सी के। अब हमारे पास ए डी है 1.5, तो ए डी की जगह 1.5 लगाना है बट्टे बी डी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो बट्टे 3 बराबर ए ई दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर, तो ए ई की जगह 1 लगाएंगे और बट्टे ई सी हमें ज्ञात करना है तो ई सी रखेंगे। अब इसका क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। ई सी का 1.5 में गुणा करेंगे तो 1.5 ई सी बराबर 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकन 3। अब 1.5 ई सी के गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5। अब इसे काटेंगे तो 1.5 दूना होता है 3, तो ई सी बराबर निकल के आया 2 सेंटीमीटर। तो उसने ज्ञात करवाया था कि ई सी हमें ज्ञात करना है। पहले में हमें ई सी ज्ञात करना था, तो ई सी निकल के आया है 2 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा हल करना है, सेकंड वाला हल करेंगे। तो सेकंड में बोला है उसने कि सेकंड वाले में हमें ए डी ज्ञात करना है। तो सेकंड वाले में हमें ए डी, ये वाला। तो उसने बोला है कि भुजाएं समांतर दे रखी हैं, पहले में और दूसरे में डी ई समांतर बी सी के हैं, यानी डी ई समांतर किसके है, बी सी के। तो दिया है डी ई समांतर है बी सी के। जब ये वाली भुजा डी ई समांतर बी सी के है तो इनकी ये दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होगी। तो हम लगा सकते हैं ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो लगाएंगे इसे, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब हमें इसमें ए डी का मान ज्ञात करना है, ए डी देने रखा है तो ए डी का ए डी रखेंगे, तो ए डी बटे बराबर ए ई का मान है 1.8 सेंटीमीटर, तो ए ई की जगह 1.8 सेंटीमीटर रखेंगे बटे ई सी का मान है 5.4, तो ई सी की जगह 5.4 रखेंगे। अब इसे क्रॉसिंग गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ए डी का गुणा 5.4 में करेंगे तो ए डी गुणा 5.4 और 7.2 का गुणा 1.8 में करेंगे तो बराबर, गुणा करना है हमें 1.8। अब 5.4 इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो ए डी बराबर 7.2 गुणा में 1.8 और 5 बटे में
5.4। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें भी एक अंक बाद पॉइंट है और इसमें भी एक अंक बाद। पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो बचा हमारे पास AD बराबर 7.2, 7.2 गुणा में 18/54। और 54 से 18 से इस 54 को काट देंगे तो 18 एकन 18 और 18 इतनी 54, और 3 से इसे काटेंगे तो AD बराबर आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचा 12 हो गया, और 3 चौका 12, तो आंसर आया 2.4 सेंटीमीटर। तो दूसरे का, पहले का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। दूसरे का आंसर निकल के आया AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और पहला नंबर निकल के आया है, उसने AC ज्ञात करवाया था, तो इसका निकल के आया 2 सेंटीमीटर। तो 6.2 एक्सरसाइज का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर है, प्रश्न नंबर 2 है कि किसी PQR की भुजाओं, कोई त्रिभुज है हमारे पास, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR की। तो हमें ये बताने हैं कि EF समांतर QR के है या नहीं। तो एक पहले त्रिभुज बनाते हैं PQR। PQR ये त्रिभुज है, इसमें बोला है कि PQ और PR यानी PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित हैं। तो ये वाला E बिंदु है और ये वाला F बिंदु है, ये दोनों बिंदु स्थित हैं, तो इनको मिला देंगे। फिर बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के है, यानी ये वाली इसके समांतर है या नहीं। तो हम देखते हैं समांतर कब होगी, जब भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अनुपात मतलब अनुपात निकालें तो ये बराबर आने चाहिए दोनों। तो इसे हल करेंगे, इसे तो PE बट्टे EQ बराबर होगा PF बट्टे FR के। PF बटा FR के, इसके ये समांतर निकलना चाहिए यानी बराबर आने चाहिए। तो PE है हमारे पास 3.9, तो रखेंगे 3.9 बटे EQ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर PF है 3.6, तो PF की जगह 3.6 सेंटीमीटर बटे, और फिर है FR, तो FR है 2.4। इसे सिंपल करेंगे, पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, इससे ये भाग देंगे इसमें, तो 3 एकन 3 और पॉइंट और 3 त्रिका 9, तो 3 से ये कटा 1.3 बार बराबर। अब यहाँ बचा 36/24। अब इसको भी सिंपल करेंगे तो इसे काट देंगे, 12 से इसे काट देंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, तो 1.3 बराबर निकला 3/2। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 1.3 बराबर 2 एकन 2 और 2 पन्ना 10। अब ये बराबर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, यानी कैसे हैं, नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है EF समांतर QR की त्रिभुज नहीं है। तो लिखेंगे EF समांतर EF समांतर QR के नहीं है। पहले में पूछा था, इस प्रश्न में पूछा है कि EF समांतर QR के है या नहीं त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में EF समांतर QR के है या नहीं। अगर ये भुजा और ये अनुपात दोनों कैसे आते, बराबर आते, तो समांतर होती, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए समांतर नहीं है। अब दूसरा नंबर है इसी का, प्रश्न 2 का दूसरा नंबर है, इसमें भी बोला है, ये प्रश्न 2 का ही दूसरा नंबर है कि EF समांतर QR की हमें देखना है। भुजाएं कैसी होंगी इसमें अनुपात में, यानी त्रिभुज होगा एक, ये त्रिभुज है PQR, इसमें हमें देखना है कि EF समांतर होना चाहिए QR के। तो लगाएंगे भुजाएं कैसी होंगी फिर इसमें अनुपात में,
तो लिखेंगे, हल करेंगे इसे, पीई बट्टे ई क्यू, पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर के, पी एफ बट्टा एफ आर के। तो पीई दे रखा है 4 सेंटीमीटर बटे ई क्यू है 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ है 8 सेंटीमीटर बटे और एफ आर है आर एफ 9 सेंटीमीटर। अब इसे हल करेंगे तो क्रॉसिंग गुणा कर देना, इसका इसका इसमें और इसका इसमें, तो 9 चौक 36 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 5 40 का 0 हासिल लागा 4, 8 चौक 32 और 4 36। अब इसमें एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना निकलेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 36 बराबर 36। तो ये दोनों कैसे निकले बराबर, जब ये बराबर निकली हैं तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, यानी ये वाली भुजा किसके समांतर होगी, इसके, जब ये बराबर निकलते हैं तब। अगर बराबर नहीं निकलते हैं तो ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरे का ही तीसरा नंबर है, तो दूसरे में पूछा था वही इसमें पूछा है कि ई एफ समांतर क्यू आर के होना चाहिए, तो इसमें भी हमें बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर के है या नहीं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज दे रखा है उसने पी क्यू आर, कि एक हमें त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है। पी क्यू आर में हमें दिखाना है कि ई एफ समांतर होनी चाहिए ये वाली भुजा इसके, यानी ई एफ समांतर होना चाहिए क्यू आर के। तो देखेंगे इसने पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, और बोला है पीई, पीई ये वाली भुजा दे रखी है और पी एफ यानी ए वाली भुजा दे रखी है। तो हमें ये भुजा और ये भुजा ज्ञात है नहीं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल में से यानी पी क्यू में से पीई भुजा घटा दें तो हमारे पास ई क्यू निकल के आएगी। तो हम पहले भुजा निकालते हैं, तो हमें निकालनी है क्यू ई, क्यू ई तो देना रखी है इसमें, तो हमें निकालते हैं क्यू ई। तो क्यू ई कैसे निकालेंगे कि पी क्यू में से पूरी में से अगर पी ई इतना घटा दें तो ये वाली निकल के आएगी। तो पी ई में से माइनस करेंगे, पी क्यू में से माइनस करनी है, पी क्यू में से माइनस करनी है पी ई। तो पी क्यू है हमारे पास 1.28, 1.28 माइनस करेंगे पीई, पीई है 0.18, 0.18। तो बराबर निकल के आएगी ये भुजा, 8 में से 8 गया तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 पॉइंट और 1 में से 0 जाएगा तो 1। तो क्यू ई निकल के आई 1.10। अब दे रखा है इसने पी आर भुजा दे रखी है, पी आर ये वाली पी आर यानी टोटल भुजा दे रखी है, और दे रखा है पी एफ यानी इतना, तो ये वाली भुजा मालूम नहीं है, तो ये वाली भुजा निकालेंगे यानी एफ आर, एफ आर निकालेंगे तो पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ तक की घटा देंगे तो ये लंबाई रह जाएगी। तो पी आर में से माइनस करेंगे पी एफ माइनस कर देंगे, तो पी आर है हमारे पास 2.56, 2.56 माइनस कर देंगे 0.36, 0.36, तो बचेगा 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो बचा 2 पॉइंट, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचा। तो ये भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब रखते हैं अनुपात में इन भुजाओं को, तो हल कर रहे हैं इसे। अब करेंगे तो पीई बट्टे ई क्यू, पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर के, पी एफ बट्टा एफ आर के। तो पीई दे रखी है हमारे पास, हमने निकाली थी, पीई भुजा दे रखी है 0.18, 0.18 बटे ई क्यू है हमारे पास, क्यू ई निकल के आई है, निकाली हमने 1.10, तो 1.10 बराबर। अब पी एफ, तो पी एफ है हमारे पास दे रखी है उसने 0.36, 0.36, और एफ आर निकाली थी, एफ आर निकाली है 2.20, 2.20। अब इसे हल करेंगे तो इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो बराबर अंकवाद पॉइंट है दोनों में, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसमें भी बराबर अंकवाद पॉइंट से, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो बचा हमारे पास 18 बट्टे 110,
बराबर, और यहाँ बचा 36/220। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 220 गुणा 18 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 110 गुणा 36। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0। 18 दूनी 36, हासिल लगा 3, और 18 दूनी 36, 36 और 3 39 बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, और 11 छः 66, हासिल 6, 11 तिया 33, 33 और 6 39। अब दोनों कैसे निकले? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यानी ई एफ ये वाली भुजा समांतर होगी किसके? क्यू आर के, क्योंकि ये कैसे निकले? बराबर निकल कर आए हैं। अगर बराबर नहीं निकलते तो ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं होती। तो दूसरे का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। तो दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।